मैं जा रहे हैं गंगा सागर और मैं पहुंच चुका हूं कानपुर रेलवे स्टेशन। देखिए आप लोग नज़ारा कानपुर स्टेशन का। फिर शाम के वक्त मुझको मिल गई गाड़ी, मैं चल दिया और मैंने सोचा चलो ब्लॉग बना लेते हैं मिनी। मुझे गाड़ी मिल गई 12307 और मैं चल दिया अपने कलकत्ता की ओर। और मैं पहुंच चुका अदबर पे था, मैंने ब्लॉग बनाया। फिर सोचा एक इफ़ेक्ट डाल देते हैं, फिर आपको बंदर का इफ़ेक्ट डाल के दिखा रहे हैं हम। और फिर मैं चल दिया। फिर स्टार्ट, गाड़ी कई घंटों तक रुकी रही अदबर में, फिर स्टार्ट हुई। और आप लोग बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं धार्मिक, सारे तीर्थ, बार बार गंगा सागर। एक बार हमने सोचा काली घाट जा रहे हैं तो जाते जाते गंगा सागर और नहा लें। बीवी मेरी मना करती रही, लेकिन मैंने सोचा फिर भी चलते हैं और मैं चल पड़ा गंगा सागर की ओर। धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही थी और मुझे नर्वस हो रहे थे, क्योंकि मैं गंगा सागर के दर्शन करने के लिए उत्सुक थे बहुत। और गाड़ी देखिए बहुत ही लंबी थी। और अदबर बिहार पे देखो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इस पे एक पुल निर्माण का काम हो रहा था। सोचा मैं एक बार फिर वीडियो बना लेता हूँ। ब्लॉग हमारा बहुत ही फनी होने वाला है, आप लोग देखते रहिए हमारा ब्लॉग। और ये मशीनें लगी थी बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर, अंदर पुल का काम चल रहा था, वेल्डिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से निर्माण हो रहा था। और हम फिर आगे चल दिए, देखते रहिए हमारी वीडियो। गंगा सागर के हम दर्शन कराएंगे आप लोगों को। आगे बहुत ही बड़ा समुद्र पड़ने वाला है और बने रहिए हमारी वीडियो के साथ आप लोग। देखो ये क्या नज़ारा है भाई, नीचे बहुत, मैं कम से कम 141 फुट की ऊंचाई पर थे। बहुत ही नीचा, ये ब्रिज के नीचे काम हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारी गाड़ी बहुत ही स्लो चल रही है और हम कलकत्ता पहुंच चुके हैं। आगे देखिए नारियल के पेड़ बहुत ही यहाँ पर हैं और नारियल आप लोग देखो समुद्र आने वाला है। समुद्र के पास मैं पहुँच चुका हूँ। समुद्र पे बैठ अभी आगे हम जहाज पर बैठने वाले हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए वीडियो हमारी, बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। और हम पुल की, जहाज की टिकट लेके जहाज पर बैठने वाले थे। मैंने सोचा चलो वहाँ पर फ्री पर्ची हाथों में लग रही थी बाहर वालों के लिए। और मैं बैठ चुका हूँ जहाज पर। ये हमारे गंगा सागर की ओर जाता हुआ जहाज। और ये बोल रहा था सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, कलकत्ता से 200 किलोमीटर आगे है। और हम बैठ चुका हूँ अपने जहाज पर और चल दिया हूँ। देखिए व्यू अदबर, आधे से कम भी उस पर पहुँचा। मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। ब्लॉग बनाते बनाते फिर मैं और आगे निकल पड़ा। हमारे जहाज पर कम से कम 1500 या 2000 सार इसमें समर्थक हमारे बैठे हुए थे।
और वो लोग हमें बोल रहे थे कि आप क्या ब्लॉग बना रहे हैं। हमने ये बोला हाँ, हम ब्लॉग यूट्यूब पर डालता हूँ और फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी डालता हूँ। और हमारी ये बीवी बैठी, हमारे भाई हैं। और देखिए सामने दूसरा जहाज आ रहा है और मुझे जगह नहीं मिली, मैं खड़े होके जा रहा था। आगे देखिए इसमें कितना बढ़िया तरीके से मशीनें लगी हुई हैं। मशीन बहुत ही फनी। आगे जहाज में कुछ गड़बड़ी होती है तो इसके लिए मशीन उन्होंने लगा दी है। और माता रानी की दुआ कृपा से हमारे कोई भी दिक्कत नहीं आई और हम गंगा सागर की ओर निकल पड़े हैं। जहाज पर कम से कम 2.5 से 2 घंटे लगते हैं। एक पार से दूसरी ओर से 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, क्योंकि जहाज घुमा कर लाते हैं वो लोग। और देखिए आप लोग, इसमें बहुत ही ज़्यादा पक्षी हमारे साथ हैं, समुद्र पक्षी। और मैं पहुंच चुका हूं अपने किनारे पर। थोड़ी दूर और रह गया था, इसलिए मैंने फिर ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। खड़े खड़े बना रहे थे ब्लॉग में। बीचा बीच समुद्र में पहुंचा और यहाँ पर 21,000 वोल्टेज की लाइन गई हुई थी, क्योंकि हमारे भारत का हिस्सा था तो भारत से ही लाइट जानी थी उसमें। और मैंने जूम करके फिर किनारे का व्यू दिखाया आप लोगों को। व्यू बहुत बढ़िया था। जूमिंग हमारे में 10 थी, हमने फिर भी कैमरा हमारा फट रहा था, फिर भी हमने जूम करके आप लोगों को दिखाया। सामने जहाज आ रहा था, दूसरा जहाज। कम से कम इसमें जहाज चलते हैं 200-250 और बहुत ही बड़े बड़े स्टीमर चलते हैं। कम से कम एक जहाज पर 2000 या 1500 आदमी आ जाएगा। आप लोगों को मैं छोटा सा हिस्सा दिखा रहे हैं, और ऊपर भी है, साइड से भी है। और इसमें ही कम से कम 800-900 आदमी बैठे हुए थे। फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और बीचा बीच धार में पहुँचते पहुँचते हमें भय भी सता रहा था। कई बार मछलियाँ इसमें बहुत तंगड़ी होती हैं कि जहाज को ना पलट दें। फिर भी माता रानी की दुआ और कृपा से मैं हिम्मत करके बैठा रहा और निकल पड़ा अपने मंजिल की ओर। देखिए आप लोग, कम से कम 2 से 2.5 घंटा लगता है। कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं हुई इसमें। जाते जाते फिर हमको एक सामने स्टीमर दिखा और मैं इस पे निकल पड़ा हूँ। स्टीमर हमारे सामने ही आ रहा था, इसीलिए हमारा स्टीमर स्लो हो गया है। कितना बड़ा जहाज है, जूम करके मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ऊपर भी बैठे हुए, नीचे भी बैठे हुए हैं, हर जगह पर इसमें बैठे हुए हैं। और ये छोटा जहाज था जिस पे हम बैठे थे, वो बहुत बड़ा ही जहाज था। और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि पक्षी, ये समुद्री पक्षी है, इसमें इनको बैठना होता है, इसी पे बैठ जाते हैं पानी पर। कोई भी इनको दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती। और सब लोग इनको खिला पिला के जा रहे थे, क्योंकि इनका खाना भोजन इसी में फेंक देते हैं समुद्र में, और ये उठा लेते हैं। कोई भी इनको दिक्कत परेशानी नहीं होती है। और चलिए आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ अभी गंगा सागर की पावन धरती। और ये एक टापू है, करीब 1500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
और इसकी लंबाई 31 किलोमीटर है। 31 किलोमीटर में ऐसे मान के चलो कि सभी चीज़ है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन छोड़ के और सभी चीज़ है। इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। सरकार हमारी भारत सरकार इसको हैंडल करती है। और अपना सामने इसके बाद जम्बूद्वीप और भी बहुत बहुत टापू हैं, उनके हम नाम नहीं जानते हैं, और वो भारत के हिस्सा है। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। आप लोगों को बताएं, आप लोग जाइए गंगा सागर ज़रूर स्नान कीजिए, क्योंकि इस धरती पर सबसे पावन तीर्थ है, तीर्थों के तीर्थ गंगा सागर। आप लोगों को बता दें हम, कोई ही भी दिक्कत नहीं होती है। और देखिए पक्षी कितने बढ़िया बढ़िया हैं, और वो हमारे साथ छाछ पे ही चल रहे हैं। छाछ पे कम से कम 5 से 10 मिनट की वीडियो मैंने कंप्लीट की थी, और मैंने सोचा अपने ब्लॉग में डाल देते हैं सभी लोगों को, क्योंकि पक्षी ये बहुत ही मज़ा ले रहे थे हमसे, और हमारे सभी लोग बैठे हुए थे इस पे। मैंने आसमान का फिर व्यू दिखाया आप लोगों को। आसमान में ये बात है 10 तारीख दूसरा महीना सन 2026 की। और कोई भी ऐसे मान के चलो अपने यूपी में ठंड है, वहाँ कोई भी तरीके से ना ही ठंड थी और ना ही गर्मी थी। बीच के साथ का मौसम था, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। यहाँ पर अपने यूपी में ठंड है, बिहार में ठंड है, और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, और मैं टापू पर पहुँच चुका हूँ। देखिए आप लोग, मैं पैदल, मम्मी और वो सब लोग जा रहे थे, क्योंकि इस पे कोई भी वाहन नहीं चलता, आगे जाके वाहन चलते हैं। और मैं निकल चुका हूँ अपनी मंजिल की ओर, धीरे धीरे आगे जा रहे थे। ये देखिए गंगे माँ और राजा सगर और कपिल मुनि का आश्रम में बहुत ही बढ़िया तरीके से व्यवस्था की है बंगाल सरकार ने, ममता बनर्जी। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। कितना बढ़िया व्यू है। पुलिसकर्मी यहाँ पर इतने लगे हुए हैं कि आप लोगों को किसी तरीके से दिक्कत नहीं होगी। अस्पताल की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था, चाय समोसे की व्यवस्था और रुकने की व्यवस्था, पूरी बंदोबस्त बहुत ही बढ़िया तरीके से किया था। कोई भी किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होती है। आप लोग जाकर एक बार देखिए ज़रूर। माँ गंगे और राजा सगर और कपिल मुनि का आश्रम कितनी बढ़िया तरीके से सजाया है। और मैं फिर रात को एक बार मैंने सोचा फिर ब्लॉग बना लेते हैं। फिर मैं ब्लॉग बनाने के लिए फिर उत्सव हुआ, और मैं जूमिंग किया हनुमान जी का मंदिर सामने आ गया। वो देखिए हमने जूम करके आप लोगों को दिखाया है। कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी दिक्कत बंगाल सरकार नहीं होने देती है। और बहुत ही बड़ा टीवी यहाँ पर लगा दिया गंगा सागर की पावन धरती पर। जो राजा सगर के नाती था, उसका नाम था भागीरथ ने यहाँ पर गंगा मैया को हरिद्वार में उतारा था। हरिद्वार से चलते 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 एक जहाँ पर राजा सगर से मिली हैं, राजा सगर के पूरे भाइयों लड़कों को उन्होंने तारा था। वो पूरा व्यू आपको दिखाता हूँ यहीं पर। इसी धाम को कहते हैं राजा सगर के 60,000 पुत्र को पूरे अच्छी तरीके से जो कपिल मुनि ने यहाँ पर जला के भस्म किया था, तो उनको तारने के लिए राजा भगीरथ गंगा मैया को उतार के धरती पर लाए थे। वो पावन धरती यही कपिल मुनि का आश्रम है।
और दर्शन करने के लिए सभी तीर्थगढ़ आगे बढ़ रहे थे और बाबा शंख डमरू बजाकर बढ़ रहे थे आगे। और फिर मैं एक बार फिर से ब्लॉग बनाने के लिए तैयार हुआ और मैंने बनाते बनाते सामने जहाँ पर मैं बना रहा था वहीं पर मेरा स्थल था। मैं रुकने के लिए तैयार था और सामने पुलिसकर्मी पूरे बैठे हुए हैं। कोई भी किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पर तीर्थगढ़ सोते बैठते हैं तहाँ पर 2-4 पुलिसकर्मी तैयार तैनात रहते हैं, क्योंकि कोई भी दिक्कत ना हो। और ये सागर व्यूज, यहाँ पर गंगा मैया सागर जी से मिलती हैं। जो सागर है जिसे अरब सागर बोला जाता है, उसके लिए तैयार। देखिए बहुत ही बढ़िया व्यूज है। आप लोग जाके अच्छी तरीके से स्नान कीजिए। जो यहाँ पर एक बार तीर्थ कर लेता है सारे पाप पुण्य कष्ट कलेश मिट जाते हैं, क्योंकि गंगा मैया और सागर यहाँ पर मिलाप होता है। और यहाँ का पानी जो है वो बहुत ही खारा है, क्योंकि यहाँ पी नहीं पाओगे आप लोग। और ये मेरी बीवी है, मैंने एक बीवी और मेरे बच्चे हैं दोनों। देखिए सागर का व्यूज। आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ही समय लगता है और अच्छे सभी लोगों को मैं व्यू दिखाता हूँ। और हमारी ऐसी धार्मिक वीडियो आती रहती हैं इसमें। और ये देखिए आप लोग, जहाँ पर भोलेनाथ की मूर्ति लगी हुई थी वहाँ पर मैंने थाली और पूजा सामग्री का सामान लिया था। वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होती है। आप लोगों को जितना लेना है, चाहे 101 का लेना है या फिर 50 का लेना है, या 50 से नीचे का यहाँ मिलता नहीं है। 50 से ऊपर का लीजिए, आप जितने का मनता लीजिए, जितना बोलोगे आप। और मैं काली माता के दर्शन करने के लिए पहुँच चुका हूँ काली घाट, और वापस हो चुका हूँ वहाँ से। फिर मैं एक बार फिर से वीडियो ब्लॉग बना लेता हूँ। काली माता का देखिए कलश, ये कहा जाता है कि 101 किलो का कलश सोने का रखा हुआ है माता के छत्र छाया पर। देखिए व्यूज कितना बढ़िया है। अच्छी तरीके से पुलिसकर्मियों ने व्यवस्था की है इनकी, कोई भी बैठने उठने में दिक्कत नहीं होती। और काली घाट काली माता दर्शन देने के लिए तैयार है। और यहाँ पर सुबह का वक्त हो चुका है, मैं नहाने चल के उसके बाद मैंने दर्शन करके और मैं जूम करते हैं कलश की ओर। कलश देखिए आप लोग, माता रानी की ये पावन धरती महाकाली को समर्पित है। महाकाली का मंदिर, इसे काली घाट कहा जाता है। और फिर मैं एक बार बाजार मार्केट की ओर निकल पड़ा। मार्केट में मैं सोचा कि चलो सब पूरा व्यूज दिखा देते हैं अपने सब्सक्राइबरों को। और देखिए ये पहले नंबर का गेट था और इसमें 5 गेट हैं, 3 इस तरफ हैं 3 उस तरफ हैं। और यहाँ पर प्रसाद काली माता का दिन में 3 बजे बंटता है। आप लोग जब भी काली माता जाइए, ये सामने की रास्ता है आने वाली, तो 3 बजे अगर प्रसाद खाना है आप लोगों को तो 3 बजे मिलता है। आप लोग बने रहिए वहाँ पर, 3 बजे के बाद ही मिलेगा आप लोगों को। बस एक ही कमी थी इसमें कि बैठने की व्यवस्था सरकार ने नहीं कहीं पर बनाई थी इसमें। और मैं ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि तीर्थ यात्रियों के लिए काली घाट पर बैठने के लिए व्यवस्था बनाए। और मैं वापस आ चुका हूँ। फिर मैं हावड़ा ब्रिज की पूरा व्यूज आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर सभी तीर्थ यात्री बैठ के आराम कर रहे थे, कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी। और ये देखिए आप लोग,
कितना बढ़िया हावड़ा ब्रिज का, नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है इसमें, और ऊपर सभी तीर्थयात्री और यहाँ के रहने वाले, बसें ट्रक सभी चलते हैं यहाँ से। और देखिए आप लोग, सभी तीर्थयात्री यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं, क्योंकि इसका समुद्र से जरूर लिंक है, लेकिन फिर भी इसमें नमक का पानी नहीं है। अपने गंगे माता जैसी नॉर्मल पानी होता वैसे है। और ये जहाज जा रहा है, देखिए इसमें भी छोटे मोटे स्टीमर चलते हैं, और ये स्टीमर ज़्यादा बड़े नहीं हैं, क्योंकि गंगा सागर की ओर जो जाते हैं स्टीमर वो बहुत ही बड़े होते हैं, और ये इतना बड़ा नहीं होता है। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए हमारी वीडियो, और अरुण कुमार के नाम से चैनल है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फिर हम निकल पड़े हैं अपने, यहाँ पर स्थल है बैठने के लिए, लेकिन मैंने सोचा फिर एक बार थोड़ी वीडियो और बना लेता हूँ। और मैं स्टेशन पर आ चुका हूँ। अब वापस जाने के लिए हमारी गाड़ी थी 22-307। फिर मैं अपनी गाड़ी का प्रतीक्षा कर रहा था, और मैं फिर एक बार थोड़ा सा ब्लॉग बना के, और मैं ये ब्लॉग अपना पूरा इकट्ठा करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जय हो।